नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक का रिजल्ट आ चुका है, चार्ट पर एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। सबसे जरूरी जो है रिजल्ट का डिस्कशन। चलिए आप वीडियो लाइक कर लीजिए, एक एक चीज़ हम आपको अच्छे से समझाएंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। वीडियो लाइक कर लीजिए और आगे समझते हुए चलिएगा एक एक चीज़। रिजल्ट कैसा आया है, अगर आपको आगे बढ़ने से पहले ही जान लेना है कि रिजल्ट कैसा रहा, तो रिजल्ट एवरेज रहा, बहुत अच्छा नहीं बहुत बुरा नहीं। हमको प्रॉफिट दिया है बैंक ने और इस चीज़ से मैं खुश हूँ। मैं यहाँ पर कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, जो कि पिछले क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको थोड़ा सा अलग व्यू दिखाई देगा। तो इसलिए मैं कंसोलिडेटेड की जगह स्टैंड अलोन पे चलता हूँ। स्टैंड अलोन ज़्यादा बेटर हमारे सामने मतलब पर्सपेक्टिव दिखाएगा बैंक का, क्योंकि स्टैंड अलोन पे हमारे सामने जो क्लैरिटी रहेगी वो सही रहेगी, क्योंकि पिछली बार हमने स्टैंड अलोन रिजल्ट ही डिस्कस किया था आपके साथ। तो चलिए स्टैंड अलोन रिजल्ट आ चुका है। वही सिनारियो थोड़ा रहता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो जाता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉसेस में थोड़ा सा फर्क पड़ता है बस। अगर आप सिंपली प्रॉफिट देखना चाहोगे तो 123 करोड़ के मुकाबले 150 करोड़ का प्रॉफिट, 129 करोड़ के मुकाबले 150 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जो कि परसेंटेज टर्म्स में उतनी बड़ी इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक बढ़िया यहाँ पर दिखाई देगी 20% के आसपास की। क्या ये ग्रोथ सही है? जी हाँ, अगर आप सामने से देखोगे बैंक ने हमारे सामने प्रॉफिट रखा, 20% की ग्रोथ रखी, और जैसा कि मैंने आपको कहा था 20-25% की बैंक ग्रोथ लेकर चलेगा, तो इस चीज़ से मैं खुश हुआ। तो मोगैम्बो इस चीज़ से खुश हुआ। अब हम शुरुआत से चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ आपको समझाएंगे। ब्याज कितना ये कमाए, यहाँ पर भी बढ़िया एक इंप्रूवमेंट है, छोटी सी इंप्रूवमेंट है लेकिन फिर भी इंप्रूवमेंट है, क्योंकि बहुत से ऐसे बैंक हैं जो ब्याज ही कम कमाए हैं। कम से कम यस बैंक वहाँ पर बहुत अच्छी परफॉर्म किया है, और थैंक्स टू रिटेल, मतलब रिटेल सेगमेंट ना हर जगह कमाल करता है, चाहे जहां हो। जो भी बैंक रिटेल पे फोकस करेगा वो अच्छा ही परफॉर्म करेगा। अगर आप जस्ट पिछले साल के इस क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो थोड़ी सी कमी रही है, लेकिन फिर भी उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हम उस लॉस में अभी जब समझाएंगे ना आपको कि ये जो पिछले साल के इस क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करोगे ना, ये क्वार्टर एक वर्स्ट क्वार्टर था यस बैंक के लिए। यहाँ पर हजारों करोड़ का, 18,000 करोड़ का नुकसान, और उस चीज़ को मतलब समझिए कि बैंक ही वहाँ पर तबाह हो गया था, इसलिए ऐसा हुआ था हमारे सामने। जस्ट हम पिछले क्वार्टर से कंपेरिजन करेंगे, क्योंकि यहाँ से कंपेयर करना कुछ सेंस नहीं बनाता है। ठीक, यहाँ पर इंप्रूवमेंट है। हम इस चीज़ की इंटरेस्ट इनकम की बात कर रहे थे, यहाँ पर इंप्रूवमेंट है। अगर आप आरबीआई से जो इनकम आती है, जो वहाँ पर इनको ब्याज वगैरह मिलती है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये सब मतलब एक एवरेज नोट पे है, ज़्यादा ना इंप्रूवमेंट ना डाउनफॉल, सब कुछ यहाँ पर सही है। ओवरऑल टोटल इनकम की बात करें तो यहाँ पर एक बढ़िया हमको मतलब अपमूव दिखाई दे रहा है, और ये अपमूव जो है 8-9% के आसपास का, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे 8-9% का आप मूव है, तो ये एक बढ़िया है। मतलब बैंक जिस हिसाब से चल रहा है बढ़िया, यहाँ पर हमको परफॉर्मेंस दिखी है। इंटरेस्ट मतलब खर्चा कितना किया इन्होंने ब्याज देने में, यहाँ पर एक मुझे लग रहा था डेंट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर बैंक ने बहुत बेहतरीन काम किया है। मैं बैंक को थम्स अप देना चाहूँगा। यहाँ पर आप समझिए 2,760 करोड़ रुपए इनको खर्च करने पड़े लोगों को ब्याज देने में, इन कंपेरिजन टू 3,272 करोड़ के। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइड मुझे दिखाई देती है यस बैंक के केस में। अब हम टोटल खर्चा देखने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे सामने 4,232 करोड़। पिछली बार खर्चा कितना था? 4,592 करोड़। खर्चे हुए हैं कंट्रोल, और इसलिए बैंक को मैं दूंगा थम्स अप, यानी कि रिजल्ट यहाँ पर बढ़िया नोट पे है। जो हमारे सामने इंटरेस्ट इनकम आई वो एवरेज थी, ठीक है। रिजल्ट में अगर खर्चा देखोगे ये बहुत ही बढ़िया इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। अब हम चलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे वापस, और यहाँ पर सिनारियो हमारे सामने है 150 करोड़, 151 करोड़ के आसपास का बैंक ने प्रॉफिट दिया है 129 करोड़ के मुकाबले। क्या यह सही है? पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि इस बैंक के रिजल्ट को आप कैसा लेते हो। मेरे हिसाब से बैंक का रिजल्ट मतलब एवरेज टू गुड क्वालिटी का है, मतलब ना बहुत अच्छा कह सकते हैं। और देखो यहाँ पर ये एवरेज टू गुड क्वालिटी का रिजल्ट, मैं मतलब खुश हुआ कि अन्य छोटे बैंक जहाँ पर हमको लॉस पेश कर रहे हैं, बड़ी प्रोविजनिंग के कारण चीज़ों को नहीं संभाल पा रहे हैं, वहाँ पर ये बैंक हमें अच्छा प्रॉफिट ला कर दिया है, कम से कम पिछले क्वार्टर से। तो ये एक अच्छा रिजल्ट है उस मायने में। बात अगर हम प्रोविजनिंग की करें तो क्या प्रोविजनिंग कम की है यस बैंक ने? जी नहीं। प्रोविजनिंग अगर आप देखोगे 1187 करोड़ के मुकाबले 2,198 करोड़, टू बी प्रिसाइज 2,200 करोड़ की प्रोविजनिंग की है, जो कि एक बड़ा नंबर है। लेकिन फिर भी बैंक जो है हमारे सामने प्रॉफिटेबल है, और यही चीज़ मतलब मैं तो कहता हूं कि अभी ये थोड़ी सी और प्रोविजनिंग कर दिए होते तो हमें प्रॉफिट ना देखने को मिलता। मैं चाहता हूं कि जब भी कोई ऐसा छोटा बैंक हो, प्रोविजनिंग थोड़ी सी एक बार के लिए मतलब पीछे खींच ले, शेयर होल्डर्स को इससे कॉन्फिडेंस मिलता है कि चलो हम एक प्रॉफिटेबल बैंक में अपनी पोजीशन बना कर रखे हुए हैं। अभी हम
किस चीज़ पे चलते हैं, अर्निंग पर शेयर पे, ठीक है। बेसिक 6 पैसे की अर्निंग है इनकी एक शेयर पे, और पिछले क्वार्टर में भी सेम टू सेम अर्निंग थी, ठीक है। दिसंबर क्वार्टर से अगर आप सितंबर क्वार्टर को कंपेयर करोगे तो सेम टू सेम अर्निंग है। अभी यहाँ पर हम अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालना चाहें तो चलिए एक बार यहाँ पर भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि मैं अक्सर बैंक किसी भी स्टॉक में मैं एक बार के लिए कैलकुलेट करता हूँ। तो 6 पैसे से इनका जो प्राइस है अभी चल रहा है, जो प्राइस है उसको पहले देख लेते हैं। हमारे सामने प्राइस है 17 रुपये 10 पैसे। चलिए 17 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दिया है, ये भी हमारे लिए एक अच्छा सिग्नल है टेक्निकल बेसिस पे। हम चलते हैं कैलकुलेटर पे वापस, तो 17 रुपये 10 पैसे 17.10 अपॉन करेंगे 0.06, तो ये कितना आ गया 285। इसको अपॉन करेंगे 4, तो इनका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो आया है वो 71 का आया है। अभी यहाँ पर ये बिल्कुल जस्टिफिकेशन हमको नहीं दे पा रहा होगा, लेकिन बैंक कहाँ से आ रहा है वो हमको पता होना चाहिए। 71 के पी पे हम आपको कोई भी बैंक रिकमेंड कर ही नहीं सकते बाइंग करने के लिए, तो ये बैंक प्राइस के हिसाब से बहुत महंगा है इस सिनारियो में जो हमको इनकम ये रिपोर्ट करके दिए हैं, जो इनकम हमारे सामने रखी गई है, ठीक। तो प्राइस टू अर्निंग एक बार के लिए यहाँ पर सेंस ही नहीं बनाता है, इसको हम एक बार के लिए इग्नोर करते हैं। हमने जो रिजल्ट देखा, रिजल्ट हमको ठीक ठाक लगा है, ना बहुत अच्छा ना ही अन्य छोटे बैंकों की तरह बुरा रिजल्ट है। चलिए कुछ मेन बातें डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं मिस कर गया, एनपीएस को। एनपीए देखना बहुत ज़रूरी है, और एनपीए में जो सुधार आया है ना, ये भी मुझे बहुत खुश कर रहा है इस बैंक के एनपीए को देख करके। अगर आप देखोगे ग्रॉस एनपीए इनका यहाँ पर आप देखिएगा 6,856 करोड़, ठीक है। नेट एनपीए 6,856 करोड़, जो कि घटकर 7,868 करोड़ से घटकर इतना हुआ है। तो ये एक बढ़िया पॉजिटिव नंबर है कि हमारे पास नेट एनपीए भी सुधार में आया है। और अगर आप ग्रॉस एनपीए की बात करोगे, वहाँ पर भी एक बड़ी इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिली है। 32,000 करोड़ के मुकाबले 29,000 करोड़ पे ये भी खिसक के आया है। जितना कम हो जाए एनपीए उतना अच्छा है। ये चीज़ें हमें खुश कर रही हैं। तो अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखोगे, नेट एनपीए इनका 4.71% से 4.04% पे आया है, जो कि एक अच्छा नंबर है। अब हम चलते हैं मेन पॉइंट्स पे। एनपीए के केस में भी बैंक ने अच्छी परफॉर्मेंस हमको दी है इस क्वार्टर में। तो फिर फाइनल रिमार्क चार्ट पर इसका क्या असर होगा, रिजल्ट के हिसाब से हम बैंक की परफॉर्मेंस को कैसे आंक सकते हैं। एक हमने वीडियो डाली थी जिसमें बैंक ने अपने परफॉर्मेंस को परसेंटेज टर्म्स में हमारे सामने रखा था। वहाँ पर मैंने ये चीज़ देखकर कही हुई थी कि रिजल्ट इनका पॉजिटिव नोट पे आ सकता है। वही चीज़ हुआ है, रिजल्ट हमारे सामने आ गया है, पॉजिटिव नोट पे ही आया है, ठीक ठाक रिजल्ट है। इस चीज़ को, रिजल्ट को हम अच्छा मानते हैं। क्या चार्ट पर ये रिजल्ट कुछ एंथुजियाज्म क्रिएट करेगा? जी नहीं। चार्ट पर कुछ ऐसा बैंक हमारे सामने नहीं कर दिया है कि हम इसको जाकर धड़ल्ले से खरीद लें, ना ही ये प्राइस अपने जस्टिफाई करता है, महंगा इतना है। बाकी ये जो इनकी इनकम है ना, ये आने वाले समय में बहुत बड़े लेवल पे इंप्रूव करेगी, क्योंकि प्रोविजनिंग इनको ज़्यादा करनी पड़ रही है, अपने आप को हैंडल करने में खर्चे ज़्यादा हैं। ये सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग निकालना वो बहुत अलग सेंस में चला जाता है, इसलिए आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा। महंगा है बैंक यहाँ पर, लेकिन जो महंगा है वो क्यों महंगा है उसका कारण समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि बैंक के मैनेजमेंट की कमेंट्री, बैंक का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही होता है ना कि बहुत ही एजाइल टाइप का है, अपने आप को लगा कर रखता है और हर सेगमेंट में फोकस कर रहे हैं, सरकार के साथ टाई अप करके, एमएसएमईज के साथ टाई अप करके, रिटेल सेगमेंट पे फोकस करके। तो ये सब चीज़ें एक पॉजिटिव साइन हमको लॉन्ग रन के लिए दे रही हैं, इसलिए बैंक को बड़े प्राइस पर लोगों ने रखा है। और आप लोगों को अगर लगता हो 17 रुपये का प्राइस बहुत सस्ता है, तो किन टर्म्स में प्राइस कैलकुलेट होता है उसको मैंने एक अन्य वीडियो में समझाया हुआ, उसको जाकर देखिएगा। रिजल्ट से मैं खुश हुआ, कम से कम अगर एक छोटे बैंक को मैं कंपेयर कर रहा था, रिजल्ट से मैं खुश हुआ हूँ। मुझे जैसी उम्मीद थी वैसा ही रिजल्ट आया है, खुश हुआ। लेकिन चार्ट पर मुझे बहुत बड़ा मोमेंटम कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही डाउनफॉल ना ही अपटिक कुछ ऐसा आ जाएगा, बाजार के साथ ही स्टॉक चलेगा। तो उसके लिए तैयारी बनाकर रखिएगा, क्योंकि ऊपर से स्टॉक गिरा हुआ है तो एक छोटी सी बाइंग आ सकती है। टेक्निकल लेवल्स पे सपोर्ट जो 17 का अवेलेबल था उसको इसने आज सम्मान दिया है, इस चीज़ को भी मैं एक पॉजिटिव साइड ही देखता हूं। तो रिजल्ट खुश किया हमें, आपको कैसा लगा आप नीचे बताइएगा। आप क्या सोचते हो इस रिजल्ट के बारे में? अगर मैं कोई चीज़ मिस किया हूँ वो भी आप नीचे बता सकते हो। आपको रिजल्ट में क्या ऐसी चीज़ें छुपी हुई दिखाई दी जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो? हम कोशिश करेंगे, अगर आप लोगों चाहते हो एक्सप्लेनेशन, तो एक इन डेप्थ एनालिसिस बनाऊं कि यस बैंक का पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा है, भविष्य कैसा हो सकेगा, उस पर मैं हो सकेगा इस वीकेंड एक वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। आपको कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर से। वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आपसे एक लाइक मैं मांग सकता हूं, क्योंकि रिजल्ट अच्छा आया है। मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आई चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।